मुझे ना ये जब किरदार ऑडिशन भी जब आया था तो बहुत अलग लगा। पति के लिए कुछ करना हो या अपने सपने छोड़ना हो अपने परिवार के लिए, वो हम सालों से कर रहे हैं। हम ना होता है ना कुछ सालों बाद हस्बैंड वाइफ, माँ बाप बनने के बाद हस्बैंड वाइफ बनना भूल जाते हैं। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब आप पैदा होते हो तो आपके पास सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन वो जो दुनियादारी है उसमें फंस के हम लोग कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अपने दबा लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, माँ बाप, बच्चे, उनके बीच में वो इमोशंस को लेके आना, आप किस तरह से, क्या सिचुएशन होती है आपके साथ में, तो वो इस शो के थ्रू हम लोग देखने मिलेंगे, जो स्पेशली जो रवि शुक्ला का कैरेक्टर है। मेरा नाम है भक्ति चौहान AK गुंजन शुक्ला। मेरा नाम है कपिल आर्या AKA रवि शुक्ला। और आप हमें देख रहे हैं बज़ुका पर। थैंक यू। या हम कह सकते हैं, हम जानना चाहेंगे आपके किरदार और आपके शो की वजह से कि क्या ये कॉन्सेप्ट कितना अलग है, और जब ये ऑफर आया था तो कितना अटैच, क्योंकि कहते हैं ना एक वुमेन को जब कहीं ना कहीं पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हमारी इंडियन महिला ही सबसे पहले आगे होती है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या कहना इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि मुझे ना ये जब किरदार ऑडिशन भी जब आया था तो बहुत अलग लगा। और मज़ा आता है ऐसी सिचुएशन में खुद को डालना जहाँ ना आज की वुमेन एम्पावरमेंट का जो झंडा आजकल लिए हम घूम रहे हैं ना, पर मैं ये कहती हूँ कि वो इक्वालिटी से पहले ना हम बहुत आगे थे ऑलरेडी। तो वो सिलबट्टे पे चटनी पीसना हो या पति के लिए कुछ करना हो या अपने सपने छोड़ना हो अपने परिवार के लिए, वो हम सालों से कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग से, और फिर देन आई सी मीम्स ऑन इंस्टाग्राम के अच्छी भली 10 बजे उठ रही थी, कहाँ जॉब के चक्कर में पड़ गई। सो दिस कैरेक्टर इज़ representation of an Indian woman who happily sacrifice their dreams, their life। हम ना होता है ना कुछ सालों बाद हस्बैंड वाइफ, माँ बाप बनने के बाद हस्बैंड वाइफ बनना भूल जाते हैं। तो शायद इस कपल का भी कुछ ऐसा ही है कि ये अब माँ बाप बन गए हैं तो वो हस्बैंड वाइफ वाली जो फील है ना, वो कहीं उन दोनों के बीच में कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ऐसा है। और उसमें देन दैट फीमेल वांट्स टू बी द वाइफ एंड द मदर एंड बहू, उसे वो सारे किरदार निभाने हैं जो हम इंडियन वुमेन्स में इंस्टिंक्टली होता है, हमें वो करना ही होता है, हम कर ही लेते हैं। तो ऐसा ही कैरेक्टर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये हर इंडियन वुमेन से रिजेंबल करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी फीलिंग्स को जो वो हंसी खुशी करती हैं। मतलब सिलबट्टे पे चटनी बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं है फीमेल्स को, वो करती हैं, हंसी से करती है, खुशी से करती है, अपने परिवार के लिए करती है। काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी घर भी संभालती है, काम भी करती है। तो एक अलग माइंडसेट ऑफ अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू शायद आपको इस शो में देखने मिलेगा। और साथ में ना कई बार अगर हम ऐसे किरदार रिप्रेजेंट करने जाते हैं ना तो हंसाना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है गुंजन का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इमोशनल होते होते वो आपको हंसाएगी भी, बीच में वो कॉमेडी भी कर देती है, फिल्मों के स्टार्स की मिमिक्री करती है। कभी शाहरुख खान का डायलॉग बोलेगी, कभी प्राण साहब का डायलॉग बोलेगी, कभी अजीत का डायलॉग बोलेगी। तो वो एक फ़नी साइड जो है अपनी, या अपनी एक खुशी वाली जो साइड है वो भी दिखाएगी, जो लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और शायद मैं ये मैसेज पास ऑन कर पाऊँ कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें या सेक्रीफाइसेस हमने किए हो, बट स्टिल वो एक हैप्पी साइड या एक कंफर्ट जोन हमें अपना ढूंढना ही पड़ता है खुश रहने के लिए। सो तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि रवि शुक्ला जो है, तो बेसिकली सारे शेड्स हैं उसमें, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब आप पैदा होते हो तो आपके पास सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन वो जो दुनियादारी है उसमें फंस के हम लोग कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अपने दबा लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, माँ बाप, बच्चे, उनके बीच में वो इमोशंस को लेके आना, आप किस तरह से, क्या सिचुएशन होती है आपके साथ में, तो वो इस शो के थ्रू हम लोग देखने मिलेंगे, जो स्पेशली जो रवि शुक्ला का कैरेक्टर है। तो उसमें उसका प्यार भी है, उसका एंगर भी है, बच्चों के लिए उसकी जो जिम्मेदारियां हैं या उसके डिसीजंस जो हैं बच्चों के लिए, तो वो भी देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक इंसान होता है या फिर जो फैमिली का जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं अपनी फैमिली के लिए,
तो कहीं ना कहीं वो मैटर करता है, और वो शायद अथॉरिटी जो होती है वो एक एंगल है लव का। आप जब अथॉरिटेटिव हो जाते हो तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होते हो, अपनी फैमिली के लिए आपका जो प्यार होता है वो निकल के आता है। तो रवि का भी वैसा ही है, और जो चीज़ उसके अपने साथ में हुई है तो शायद वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर है, जो कभी कभी बीच बीच में निकल के आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा विलन है या फिर वो चाहता है कि मैं ही सब कुछ अपने साथ लेके चलूँ। उसकी लाइफ में उसका जो पुराना प्यार है कहीं ना कहीं वो भी शायद बाद में कभी निकल के आएगा, तो उसका एक वो शेड हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी हमें समझ में आएगा क्या करना है और क्या दर्शकों को दिखाना है। यस, बट यू नो एज इन विलर्स वाला वहाँ पे एक सवाल उठाया था कि ये शो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाइज ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, जैसे आपने देखा है, जैसे आप देखते रहोगे अनुपमा शो आ गया, बाकी भी। बट ये शो के जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम इसके लिए पूछ रहे थे, जैसे एक महिला को दर्शाया जाता है, ये शो उस कॉन्सेप्ट से कितना हटकर होने वाला है, तो व्हाट डू हैव टू से, क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारे जितने भी शोज़ रहते हैं ना, टीवी शो या फिर कोई भी ऐसा मीडियम है, उसमें क्या होता है कि हम जब एक रियलिटी शो होता है और एक आपका हम लोग फिक्शन और नॉन फिक्शन दो चीज़ें होती हैं, तो उसमें सीरियल्स बेसिकली क्या है, एक रिफ्लेक्शन है जो सोसाइटी में सारी चीज़ें होती हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो आसपास में जो लोग हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं जो शोज़ होते हैं वो रियलिटी के आसपास ही होते हैं। क्या बंद कर रहे हैं? रियलिटी के आसपास ही होते हैं। अब हम चाहे उसको तोड़ मरोड़ के या फिर किसी भी एंगल में करें, लेकिन वो दिखते वैसे ही हैं कि एक फैमिली है, उसमें एक बहू है, उसमें एक बेटा है, उसके माँ बाप हैं, तो सारी चीज़ें वो वैसी ही होती हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट मुझे पता नहीं है कि शायद वो फैमिली को किस तरह से डिफरेंट दिखाया जा सकता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जैसी फैमिली होती हैं, उसमें क्या बातें होती हैं, उनके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, तो आई थिंक वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे कोई भी शो बनाओ। तो ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स को और फैंस को जो आने वाले शो के लिए, क्या कहना है? तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये शो जो है वो बहुत प्यार से बना है हमने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। स्पेशली गुंजन जो है वो बहुत केयरिंग है टुवर्ड्स अ फैमिली, अपने बच्चों के लिए डिसीजंस, अपने बच्चों के लिए जो वो लड़ती है अपने पति के साथ में उनके राइट्स के लिए, और उसके पति के लिए उसका जो उसके दिल में जो प्यार है और जो डेडिकेशन है उसके लिए, तो वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक नयापन जो है स्टोरी में वो आप देखेंगे। बाकी अभी पति के साथ एक अलग तरह का रोमांस है उसका, वो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा, आई एम श्योर। और फैमिली तो है ही, पर होता है ना एक एक्टर अपना एक टच देता है, तो यहाँ पे वो हर किरदार को हर एक एक्टर ने अपना एक टच दिया है, जो जब आप ऑन स्क्रीन देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। इमोशन के साथ साथ किसी इंसान को हंसाना ना, ये बहुत मुश्किल काम है, तो मुझे लगता है ये शो उसमें सफल होगा। ऑडियंस को इमोशनल करके हंसाकर रियलिटी चेक देकर देन व्हाट टू डिसाइड, या हमें क्या करना चाहिए एक इंसान के तौर पर, ये समझाना उन सारे इमोशंस के साथ इज़ डिफ़िकल्ट, बट थैंक्स टू आवर राइटर्स हु आर सक्सेसफुली डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लव टू परफॉर्म आवर सीन्स। जब हम देखते हैं कि नहीं यार ये सच में कितनी अच्छी बात या कितना क्यूट सीन है, तो अगर हमें करने में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को भी देखने में मज़ा आएगा।